यात्रा वृतांत महोबा में महिषासुर। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज हम आपको बताने हैं बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की यात्रा पर। हम आपको बताएंगे महिषासुर से जुड़े अद्वितीय स्मारकों और परंपराओं के बारे में जो बुंदेलखंड के महोबा और कुलपहाड़ जैसे क्षेत्रों में प्रचलित हैं। हम आपको बताएंगे कैसे महिषासुर की पूजा और स्मारक आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस यात्रा में हम प्रमोद रंजन और राजन के साथ चलेंगे, जो महोबा में महिषासुर के रहस्यमयी और पौराणिक स्थलों की खोज में निकले हैं। उनके अनुभवों और खोज की रोमांचक कहानियों के साथ जुड़े और जाने इस भूले बिसरे इतिहास के अनकहे पहलू। यदि आपको हमारी यह यात्रा वृतांत पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा को और जाने महिषासुर की महिमा और महोबा के इतिहास की गहराइयों में छिपे रहस्यों को। स्मारक मंदिर की तस्वीरें उतारने के बाद हम गांव के लोगों से मिले। घनघोर दारिद्र्य में डूबे इस गांव में सबसे अधिक कुशवाहा जाति के लोग हैं। उसके बाद अहिरवारों, चमार की संख्या है। कुछ घर ब्राह्मणों और राजपूतों के भी हैं। आसपास के गांव में पाल, गरेड़िया जाति के लोग बहुसंख्यक हैं। गांव में एक खासा सुसज्जित दुर्गा मंदिर है जो हाल ही में बना है। गांव के लोग इस मंदिर में खूब पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन भैंसासुर मंदिर में कोई पूजा नहीं करता। गांव वाले प्राय वहां जाते भी नहीं। हमने गांव के दलित बहुजनों से पूछा कि भैंसासुर मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती। इसके उत्तर में सभी ने यही कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव के एक घोबी परिवार के व्यक्ति ने, जिसने पर्याप्त मात्रा में शराब पी रखी थी, हम पर शक जताया कि हम गड़े हुए खजाने की खोज में इधर आए हैं। उसने बताया कि पहले भी कुछ लोग भैंसासुर मंदिर से खजाना निकालने आए थे, लेकिन कोई नहीं बचा, सब बाद में मर गए। बहरहाल, भारत की एक प्राचीन संस्कृति के अवशेष को देखना हमारे लिए अमूल्य तो था ही। हम भी तो चोर ही थे जो यहां से जानकारी समेटकर थोड़ी देर में निकल जाने वाले थे। सामाजिक चेतना से विस्मृत और पुरातत्व विभाग द्वारा उपेक्षित इस स्थल तक पहुंचने का सीधा रास्ता झांसी से है। गांव वालों ने बताया कि हमें उधर से आना चाहिए था। झांसी से हरपालपुर की ओर बढ़ने पर रास्ते में इसका बोर्ड दिख जाता। कब बना यह? पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे स्मारक मंदिर कहा है। इसका क्या अर्थ है? चौकासोरा गांव में भैंसासुर स्मारक मंदिर। इस यात्रा से लौटने के बाद मैंने सूचना के अधिकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। उसका जो उत्तर मिला, उसका उल्लेख यहाँ कर देना प्रासंगिक होगा। मैंने अपने आवेदन में पूछा था कि इसकी खोज कब हुई, किसने की, यह कब का बना हुआ है और यह क्या है। अपने लिखित उत्तर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लखनऊ मंडल के महोबा उपमंडल के अंतर्गत चौका तट, कुलपहाड़ के भैंसासुर नामक पुरास्थल की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा 14 जनवरी 1924 को की गई थी। उन्होंने बताया कि यह स्मारक चंदेलों के शासनकाल में लगभग 11वीं शती ईस्वी में निर्मित प्रतीत होता है। अंतिम सवाल के बारे में उन्होंने लिखा कि इस कार्यालय में इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। खजुराहो मंदिर, पश्चिमी समूह। उनके उत्तर से बड़ी खीज हुई। वे यह तक नहीं बता पा रहे हैं कि इसका निर्माण काल क्या है। आज जब किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की अनेकानेक प्रामाणिक विधियां मौजूद हैं, इसके 11वीं शती ईस्वी में निर्मित प्रतीत होने का क्या मतलब है? लगभग 100 साल पहले हुई इस खोज की आयु अब तक क्यों नहीं निर्धारित की गई? इस प्रतीत होने का आधार क्या है?
चौकासोरा भैंसासुर स्मारक में लगा साइन बोर्ड क्षति पहुंचाई तो 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा 2 वर्ष की जेल। बहरहाल जो कोई भी खजुराहो मंदिरों के उम्दा शिल्प को देखेगा और फिर उसी क्षेत्र में मौजूद इस अनगढ़ भैंसासुर स्मारक को देखेगा, उसे यह साफ तौर पर प्रतीत होगा कि भैंसासुर स्मारक का निर्माण निश्चित ही खजुराहो के मंदिरों से पहले हुआ होगा। जिस काल में शिल्प स्थापत्य कला खजुराहो की ऊंचाइयां छू रही थी, उसी काल में भला ऐसा अनगढ़ शिल्प कैसे संभव है? 19 से 20 अंतर हो सकता है, यहाँ तो आसमान जमीन का अंतर है। ज्ञातव्य है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण भी चंदेलों के शासनकाल में 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। खजुराहो के मंदिरों में लगा साइन बोर्ड क्षति पहुंचाने पर 5,000 रुपए अथवा 3 माह का कारावास। स्मारक मंदिर वाले टीले की चारदीवारी के भीतर पुरातत्व विभाग ने एक साइन बोर्ड लगा रखा है, जिसमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि अगर कोई इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से 2 दिन बाद खजुराहो जाने पर हमारा ध्यान एक रेखांकित करने योग्य तथ्य की ओर गया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में पुरातत्व विभाग ने जो बोर्ड लगा रखा है, उसमें लिखा है कि अगर कोई इस स्मारक को क्षति पहुंचता है तो उसे 3 माह का कारावास अथवा 5,000 रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। शायद सिर्फ हमारी ही नहीं, पुरातत्व विभाग की नजर से भी भैंसासुर स्मारक मंदिर खजुराहो के मंदिरों से अधिक मूल्यवान है। अन्यथा दंड में इतना फर्क क्यों होता? यह एक विलुप्त संस्कृति का स्पष्ट पदचिन्ह है, पुरातत्व की दृष्टि से एक उपेक्षित बेशकीमती खजाना। परत दर परत भैंसासुर स्मारक मंदिर से लौटते हुए हमने हरपालपुर में ऑटो छोड़ दिया। वहां से महोबा के लिए ट्रेन ली और खाली पड़े जनरल डिब्बे में पसरकर देर रात वापस पहुंच गए। अगली सुबह टैक्सी ली और महोबा घूमने निकले। वैसे यह पूरा क्षेत्र ही चंदेल और प्रतिहार राजाओं के काल में निर्मित हुए मंदिरों, भवनों, जलाशयों से भरा पड़ा है, जिनमें प्राचीन भारत की वास्तुकला के एक से एक उत्कृष्ट नमूने शामिल हैं। लेकिन हमारी मुख्य रुचि तो महिषासुर से संबंधित परंपराओं में है। हमने सुन रखा है कि महोबा क्षेत्र में महिषासुर की अनेक जगहों पर पूजा होती है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल पाया था। हमने हार कर यूं ही महोबा और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को देखने का फैसला किया था। टैक्सी ड्राइवर से जब हमने दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछा तो उसने अनेक स्थानों के साथ साथ गोखर पहाड़ का भी नाम लिया। इस नाम ने मुझे चौंकाया। गायखर या गायरख? कहीं सिद्ध गुरु गोरखनाथ तो नहीं? उसने बताया कि पहाड़ी गोरखनाथ से ही संबंधित है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ इस पहाड़ी पर कुछ वर्षों तक प्रवास किया था। गोरखनाथ का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। हम पहाड़ी के किनारे टैक्सी छोड़कर ऊपर चढ़ने लगे तो एक साधु ने रोका। वे चाहते थे कि हम पहाड़ी तल पर स्थित शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करें। मैंने उन्हें हंसकर कहा कि नास्तिक हूं, लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। पत्रकार के रूप में परिचय देने के बाद जान छूटी। हमने उन्हें कहा कि गोखर पहाड़ी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं और तेज कदमों से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चले गए। गोरख पहाड़ी पर स्थित मंदिर, इसमें भी कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक चबूतरा है। हालांकि मौसम गर्म था, लेकिन वह पहाड़ी सचमुच एक सुरम्य स्थल है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए सन्नाटे की गूंज बढ़ती गई। शायद इन्हीं कारणों से गोरखनाथ ने इसे अपने प्रवास और साधना के लिए चुना होगा। ऊपर एक गोरखनाथ का मंदिर था, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक चबूतरा था। पहाड़ी से नीचे उतरने पर वही साधु हमारा इंतजार करते मिले। पत्रकार होने की जानकारी होने के बाद उनका रुख हमारे प्रति कुछ बदला हुआ था। हमने उनसे पूछा कि क्या यह सही है कि महोबा जिले में महिषासुर की पूजा होती है।
उनका उत्तर सुनकर हमारा मन एक बार फिर बल्लियों उछलने लगा। उन्होंने बताया कि यही तो है भैंसासुर, जहां से गोरख पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता है, वहीं शंकर मंदिर के सामने की खाली जमीन पर मिट्टी के एक बड़े त्रिभुजाकार संकुलाकार आधार के ऊपर मिट्टी की 5 छोटी संकुल कोणस्तूपाकार आकृतियां बनी हुई हैं। उनके निकट 2 छोटे आधारों पर भी वैसी ही आकृतियां हैं। उन्हें शायद कुछ दिन पहले किसी अनुष्ठान के दौरान लीपा गया था, हालांकि गर्मी की वजह से चिकनी मिट्टी में दरारें आ गई हैं। यही है महिषासुर उर्फ भैंसासुर। दरवाजा के पास गुदरी का मेला लगता था। अब तो तीनों जगहों के मेलों को मिटाकर सिर्फ कीरत सागर पर ही मेला लगने लगा है, जो 1 सप्ताह तक लगा रहता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी सलाह अवश्य दें। धन्यवाद।